नमस्कार मित्रों, जानते हैं आज हमारे मस्तिष्क की तरंगों की दशा क्या होती है, ब्रेन वेव्स क्या होती हैं, क्या ये हमारे जीवन पर अफेक्ट करती हैं या हीलिंग पर अफेक्ट करती हैं। तो हमारा जो मस्तिष्क है ये चार तरह की तरंगें होती हैं। इनमें बीटा तरंगें, अल्फा तरंगें, थीटा और डेल्टा तरंगें। तो सबसे पहले बीटा तरंगों के बारे में जानते हैं। बीटा जो तरंगें होती हैं ये 13 से 40 हर्ट्ज़ तक होती हैं और हमारा जो आम जनजीवन है, सामान्य लाइफ है, हम इन्हीं तरंगों में पूर्ण चैतन्य अवस्था में रहते हैं और हम अपनी सभी बाहरी इंद्रियों का प्रयोग करते हुए, अपने सभी शारीरिक कार्य करते हुए या दुनिया का कार्य करते हुए इनमें जीते हैं। ये फुल्ली अवेकन स्टेट है। डिप्रेशन और एंजाइटी की भी स्टेट यही है और जो अधिकतर लोग हैं वो अपना कार्य केवल इन्हीं में रहते हुए, बीटा तरंगों में रहते हुए अपना कार्य करते हैं। इनकी जो फ्रीक्वेंसी है 13 से 40 हर्ट्ज़ के बीच होती है। दूसरी हैं अल्फ़ा तरंगें। ये 7 से लेके 13 साइकिल्स पर हर्ट्ज़ होती है इनकी गति और ये ऐसी अवस्था है, चेतन व अचेतन मन का संगम होता है यहाँ पर। ऐसी अवस्था ध्यान में होती है जब ध्यान शुरू होता है और यहाँ पर माइंड की जो चैटर है वो स्लो डाउन हो जाती है। ये अवस्था याद करने के लिए बहुत अच्छी है, पढ़ने के लिए बहुत अच्छी है, क्रिएटिव आइडियाज़ के लिए बहुत अच्छी है और माइंड की जो एजिंग है उसको रोकने के लिए अच्छी है। किसी भी प्रकार के फियर, फोबिया आदि इसमें मेल्ट हो जाते हैं और ये सबकॉन्शियस माइंड की फर्स्ट लेयर है। ये मेंटल स्टेट्स का डीपर गेटवे है। रिलैक्सेशन यहाँ पर बिगिन हो जाता है और इसमें जाने पर सेरोटोनिन और एंडोर्फिन सेक्रेट होते हैं। ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छा है और हैप्पीनेस और कॉन्फिडेंस और माइंड पावर इससे बढ़ती है इस स्टेट में रहने से। और अब जानते हैं थीटा वेव्स के बारे में। थीटा जो तरंगे हैं ये हमारे मस्तिष्क की अर्ध चेतन अवस्था है। ये मूल रूप से नींद, गहरी सम्मोहन या गहन ध्यान अवस्था की अवस्था है। इस अवस्था में क्रिएटिविटी और कल्पना, संवेदनशीलता और अतीन्द्रियता बढ़ती है और इसमें क्रिएटिव विजुअलाइजेशन और हम बहुत ज़्यादा अपने आप को ओपन और कनेक्टेड महसूस करते हैं। इंट्यूशंस की पावर बढ़ जाती है, हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है। इस अवस्था में सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, एसिटिलकोलाइन और कॉर्टिसॉल का लेवल लोअर हो जाता है। हमारी बॉडी डीपली रिलैक्स्ड हो जाती है और हमें अच्छी नींद आती है और हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत बढ़ जाता है। ये वही अवस्था है जिसमें योगी हमेशा रहते हैं। वो कहावत तो सुनी होगी कि जब सब लोग सोते हैं तब योगी जागता है। उसका अर्थ ये नहीं होता कि योगी जो है रात में जागता है जब बाकी सब सोते हैं। ये ऐसी अवस्था है कि योगी जागते हुए भी सोया रहता है, यानी कि वो ऐसी अवस्था में होता है जब बाकी लोग बहुत गहरी नींद की अवस्था में होते हैं और योगी जागते हुए भी उसी अवस्था में होता है जैसे कि लोग गहरी नींद की अवस्था में होते हैं। दोस्तों, ये वही अवस्था है। इस अवस्था में जहाँ 4 से 7 साइकिल पर सेकंड पे अगर किसी का माइंड गति कर रहा है या वो व्यक्ति गति कर रहा है तो वो अगर अपने हाथ से छू कर के किसी को पानी भी दे देता है तो सामने वाले का रोग दूर हो जाता है। या फिर कोई योगी है या कोई भद्र पुरुष है, वो किसी को अगर टच भी कर लेता है उस समय, जो कि इस अवस्था में हो वो, और वो किसी को छू ले तो छूने पर उसके रोग भी दूर हो जाते हैं, उसकी पैथोलॉजी भी चेंज हो
हो गई है, ऐसा रिसर्च में देखा गया है। तो ये वही अवस्था है 4 से 7 साइकिल पर सेकेंड थीटा तरंगों की। आइए अब जानते हैं डेल्टा वेव्स के बारे में। डेल्टा वेव्स 0 से लेके 4 साइकिल्स पर हर्ट्ज की आवृत्ति पर गति करता है हमारा माइंड, और ये डेल्टा तरंगों को समाधि तुल्य अवस्था भी कहते हैं। ये मूल रूप से नींद की गहरी अवस्था होती है या फिर डीपेस्ट मेडिटेशन। बहुत सारे साइंटिस्ट इसे बिलीव करते हैं कि ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल स्टेट्स है, और ये ड्रीमलेस स्लीप यानी कि सपनों से रहित नींद की अवस्था भी है, और ये हमारा माइंड का सुपर कॉन्शियसनेस पार्ट है। यहाँ पर सुपर हीलिंग होती है, और ये इम्यून सिस्टम के लिए बहुत उत्तम है। बॉडी का रेजुविनेशन, हेल्थ रिस्टोरेशन और लॉन्गेविटी और नींद न आने की प्रॉब्लम्स भी इस स्टेट में जाने पर दूर हो जाती हैं, और ये हाईली एडवांस अवेयरनेस भी इसी स्टेज में पाई जाती है। तो ऐसी है डेल्टा वेव्स की स्टेट्स। तो अब प्रश्न उठता है कि इन स्टेज में बीटा स्टेट को छोड़ करके अल्फा स्टेट में या थीटा स्टेट में या डेल्टा स्टेट में कैसे पहुंचा जाए जागृत अवस्था में। जागृत अवस्था में पहुंचने के लिए, जागरूक रूप से पहुंचने के लिए एकमात्र उपाय है मेडिटेशन, ध्यान या रेकी। इसी के ज़रिए आप आसानी से इन अवस्थाओं में पहुंचने का अभ्यास कर सकते हैं और अपने आप को सुखी और समृद्ध और परेशानियों से रहित बना सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी को अच्छे स्वास्थ्य की ढेरों शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें।